एंड फाइनली वी डू हैव द पिच रिपोर्ट विद अस एंड बड़ी दफा ओकेजन्स पे ये होता है कि जरूर एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जी इसके ऊपर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए या रोआ गेंदबाजी करनी चाहिए, लेकिन वकार भाई नहीं आज बोले। वकार भाई ने नहीं कहा कि इसके ऊपर आप पहले बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, उन्होंने प्रेशर की बात की। जो हमारे पास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा पिचेस देखी हैं या तज्जिए किए, मैं उनकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई, व्हाट डू यू टेक ऑफ दिस पिच? क्योंकि ब्लैक सॉइल की जहां बात हुई थी हमने लो और स्लो की बात की थी। देखें, अच्छी पिच लग रही है, रन्स वाली लग रही है, लेकिन जो पिच रिपोर्ट देते हैं ब्लैक सॉइल एंड रेड सॉइल के बारे में बादित बेहतर बता सकते हैं आपको। जी मैं उसके ऊपर बिल्कुल जानना चाहता हूँ। अभी ले जाए भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमने रेड सॉइल के बारे में बात की थी यही था कि यार बॉल कैरी करेगा, बाउंस अच्छा मिलेगा। जब हमने ब्लैक सॉइल की बात की उन्होंने कहा लो और स्लो होगा। तो क्या पाकिस्तान के लिए ये चीज खुशाइन है या नहीं है? देखिए, रेड सॉइल पे आपको घास छोड़नी पड़ती है, क्योंकि अगर उस पर घास ना छोड़े तो वो बहुत ज़्यादा स्पिन होती है। ये वहाँ से यही खबर है। जो ब्लैक सॉइल है वो नॉर्मली लो बैटिंग विकेट होती है, तो अमूमन इंडिया जो है अगर गोरी टीम आएगी तो उसके खिलाफ टेस्ट मैच में स्पेशली वो रेड सॉइल पे खेलेगा, क्योंकि दूसरे दिन से बॉल स्पिन होना शुरू हो जाता है। इसमें मेरा ख्याल शायद उस तरह बॉल फ्लाई ना करे और शायद लो बैटिंग विकेट जैसे लो बैटिंग विकेट हो, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ घास वाला पिच ज़रा मुश्किल होगा। एक जो बात आप गौर करें कि जब लीसा ने इंट्रोड्यूस किया तो पीछे अफरा तफरी मची हुई थी। बिल्कुल, लोग आगे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वो स्टेज सेट हो रहा होगा, जो भी स्टेज लगा रहे होंगे, लेकिन वो आपको वाजे करता है कि प्रोडक्शन के लिहाज से अब कितनी सिर्फ वो विजुअल आपको वाजे करता है अफरा तफरी कितनी। जो आपने बात की थी कि आप जो है वो हमें जरूर रिकग्नाइज करवाएंगे कि वहां पे कितना आप प्रेशर के अंदर हो सकते हैं। मैं जरा वापस हफीज भाई की जाने बढ़ता हूँ। हफीज भाई, इस पिच के ऊपर अगर आप कप्तान हो तो आप क्या फैसला करेंगे अगर टॉस जीतते हैं तो? देखिए, प्रेशर तो नजर आ गया, पिच से नहीं लेकिन पिच रिपोर्ट से, क्योंकि पिच के बारे में कोई बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए, मुझे ये लगता है कि अगर कंडीशन अगर हम देखें कि ड्यू फैक्टर बीच में आएगा तो इसकी वजह से और थोड़ा बेहतर पिच हो जाने की वजह से मुझे लगता है कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि उसको ये हल्की सी जो असिस्टेंट जो बता रहे हैं कि थोड़ा मॉइस्चर है, उसका एक फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि वो पिच रिपोर्ट शायद अर्ली रिकॉर्ड हुई है, वो प्रोडक्शन के चैलेंजेस की वजह से, तो कह रहे हैं कि शायद जब तक गेम हो तब तक हो सकता है कि ये मॉइस्चर ना रहे। फिर भी मुझे लगता है कि अगर जो टीम टॉस जीतेगी उसकी ख्वाहिश यही होगी, और बाबर ने तो इस ख्वाहिश का इजहार कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हम यहाँ पे लाइट के अंदर जो है ज़्यादा बेहतर बैटिंग की जाती है या ज़्यादा बेहतर बॉल आता है, ड्यू फैक्टर है, तो फॉर श्योर पाकिस्तान का तो प्लान क्लियरली उन्होंने कल अपने में बताया था कि अगर वो टॉस जीतेंगे तो ही विल बॉल फर्स्ट। इंडिया मुझे श्योरली लगता है कि शरदुल ठाकुर की जगह वो अश्विन को ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि इस पिच के ऊपर मुझे लगता है कि 3 स्पिनर के साथ अटैक करना चाहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग जहाँ पे स्पिन हो रहा हो वहाँ पे इतनी, एक होता है स्पिनर जहाँ पे एक ऐसा ट्रैक जहाँ पे स्पिन ना हो रहा हो, लेकिन जहाँ पे स्पिन हो रहा होता है वहाँ पे पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी सी जो है वो कम स्कोर करती है। विद द सेम टाइम इनके 3 स्पिनर खिला के इनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी जो है मिडिल ओवर की ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि ये प्लान हो सकता है कि वो शरदुल ठाकुर की जगह अश्विन को लेके और पाकिस्तान जो है वो बैटिंग जो है वो सेकंड के लॉर्ड नो लुटाएंगे। अच्छा, अभी हम पिच के ऊपर ही बात कर रहे थे, ट्राइंग टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पिच रिपोर्ट एज वी कैन, बिकॉज ये भी सुनने में आया कि थोड़ी हवा भी चल रही है, थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा ऑन द कोल्डर साइड होगा। ये स्टेडियम में चारों तरफ से बंद है, वेंटिलेशन कहीं पे पहले देखा करते थे ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में कि जहाँ से सन निकलता था वो जगह छोड़ते थे और जहाँ गुरूब होता था वहाँ से भी आखिर तक रोशनी होती थी। अब ऐसा नहीं है, पैक्ड स्टेडियम हो गए जहाँ में शायद सेंटर में दबाव ज़्यादा होता है पिच के, इसकी वजह से मूवमेंट कम होती है। अब नेशनल स्टेडियम देख लें या कज़ाफ़ी देख लें, अगर क्रॉस विंड होती है या पिंडी देख लें कभी कभार, तो आपको स्विंग मिलती है। ये बेहतर बता सकते हैं वहाँ के क्रॉस विंड और विद द विंड में क्या इनको मज़े आते हैं बॉलिंग करने में, क्योंकि बहुत बॉलिंग की जी क्या मज़े आते हैं। देखिए, अगेंस्ट द विंड बॉलिंग करना मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको स्विंग ज़्यादा मिलता है, और जो विद द विंड है वो आपको सपोर्ट करता है टुवर्ड्स द रीच ऑफ के, वो आपका बेहतर एक आप पहुंचते हो, उसमें आपको ज़्यादा सांस नहीं चढ़ता एज अ बॉलर, और आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते। सही। लेकिन अगेंस्ट द विंड जो है वो आपको मोस्टली एक तो ये होता है कि आपको हवा के अगेंस्ट जाना है और उसमें फिर बॉल करना है, लेकिन उसमें आपको एडवांटेज जो है वो स्विंग का बहुत अच्छा होता है। उम्मीद तो है कि जो भी रिजल्ट हो दोनों टीम्स जो हैं प्रेशर ना लें, बिकॉज जो टीम प्रेशर लेगी वो नज़र ज़रूर आएगा। बट कमिंग बैक टू द पिच, राशिद सर, एक सवाल है आपसे मेरा कि क्योंकि पिच
एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डिसाइडिंग मैच के अंदर। अभी पिच रिपोर्ट से पहले मैं पढ़ रही थी कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो ही वॉकड अप टू द पिच, ही टुक अ लॉन्ग लुक एट इट, ऑब्जर्वेशंस कर रहे थे, माइंड में अपने कैलकुलेशंस वो कर रहे थे। अब टीम प्लेयर्स के ऊपर तो हमने बात की कि जो ग्राउंड में हमें नजर आता है हर किसी को गेम प्लान, बट बैक एंड पे राहुल द्रविड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द इंडियन क्रिकेट सेटअप राइट नाउ। आपको क्या लगता है राहुल द्रविड़ का क्या गेम प्लान होगा और क्या इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है विद दिस टीम? पिच के लिए तो उन्होंने बैकडोर में मिल लिए होंगे, जो कुरेटर होगा उससे सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। जैसे बाजिद ने बात की रेड सॉयल एंड ब्लैक, और वो ज़्यादातर टेस्ट मैचेस में नज़र आती है आपको कि टर्नर स्क्वायर टर्नर के लिए वो करते हैं, अगर ग्रास नहीं छोड़ी। ये बैटिंग पिच लग रही है यहाँ से दूर से, आगे से हाथ लगा के वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये कि कटिंग हुई हुई है अच्छी, रोल अच्छी हुई हुई है, तो लो बाउंस हो सकता है। लेकिन ये ग्राउंड अगर तो पिच ऊपर है और थोड़ा स्लोप ज़्यादा दिया हुआ है ना, तो आपको लगेगा कि बहुत विकेट कीपर नीचे हो जाता है, तो आपको हाइट में बॉल लगेगी कि जाके पकड़ रहे हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कितना स्लोप ग्राउंड पे दिया हुआ है। तो बैटिंग पिच लग रही है, स्पिन शायद यहाँ पे कम हो, स्पिन शायद यहाँ पे कम हो। मैं जरा वापस बाजिद भाई की जाने बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई अक्सर तस्करा करते हैं टू पेस भी, तो कहीं शायद ब्लैक सॉइल के पर्सपेक्टिव में आप टू पेस का तस्करा करें या ना करें, आपके पर्सपेक्टिव में टॉस जीतकर क्या करना चाहिए किसी भी कप्तान को? हम रोहित की बात करें या बाबर की बात करें, क्या पॉजिटिव्स नजर आएंगे? देखिए, जो डिसीजन लेना है वो ये है कि अगर आप दूसरी बैटिंग करते हैं तो पिच बेहतर है बैटिंग के लिए, लेकिन वो 8 ओवर जो हैं वो थोड़े, नया बॉल जो है वो ज़्यादा स्विंग करता है, वो 8-10 ओवर, तो अगर आप उसको नलीफाई कर सकते हैं तो दूसरी बैटिंग में कोई मुज़ायका नहीं है। पाकिस्तान को, मतलब एक नेगेटिव और पॉजिटिव बात करूं, पाकिस्तान के लिए पहले 10 ओवर ही है नए बॉल से, अब वही सेट टोन करेंगे, चाहे आप पहले बैटिंग करें चाहे बाद में करें, चाहे पहले बॉलिंग करें या बाद में करें, क्योंकि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि मिडिल ओवर्स में इतना हम इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इंडिया किस तरह इसको अप्रोच करता है, इंडिया की क्या थिंकिंग होती है, मैं कल से ये सोच रहा था कि अगर इंडिया टॉस जीता है तो वो एडवांटेज कहाँ पे देखता है, वो ये देखता है कि हम पहले ही रन्स ऑन द बोर्ड बनाएं, या हम इस वेन्यू पे जहाँ पे शाम को सिमट है हम वो 8 ओवर निकाल सकेंगे कि नहीं। लेकिन वो 8 ओवर फिर आप पाकिस्तान को उनकी जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ है उसमें थोड़ा एडवांटेज दे रहे हैं। बिल्कुल। वहाब, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बिकॉज इंडिया ऑफ कोर्स चेजिंग में बहुत हिस्टोरिकली भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस जीते हैं। कोहली इज़ अ चैम्पियन व्हेन इट कम्स टू चेजिंग, शर्मा इन ग्रेट फॉर्म। पाकिस्तान, अगर हम लास्ट मैच के अलावा बात करें तो अंडर द लाइट्स चेस करने में, खास तौर पे प्रेशर मैच में भी वो स्ट्रगल करते हैं, तो इट डज नॉट मैटर कि क्या कंडीशंस है। आपको लगता है आज पाकिस्तान को इतने बड़े मैच में दूसरी बैटिंग करके ये रिस्क अपने सर लेना चाहिए? देखिए, फॉर मी एडवांटेज तो लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम में ड्यू जो है वो ड्यू फैक्टर विल कम इन, लेकिन सेकंड टाइम में बॉल स्विंग भी ज़्यादा अच्छा होगा। सिराज और बुमराह का बॉल भी बहुत अच्छा स्विंग होता है एज़ कम्पेयर टू शाहीन और हसन अली भी जो है वो स्विंग बहुत अच्छा करते हैं। अगर रिसेंटली अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इंडिया ने हमेशा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट पहले बैटिंग की है। अगर मैं 11 का वर्ल्ड कप निकाल लूँ, 15 का निकाल लूँ, 19 का वर्ल्ड कप निकाल लूँ, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच निकाल लूँ, उसमें भी जो है इंडिया ने जो है वो पहले बैटिंग किया है, दे आर रन्स ऑन द बोर्ड। लेकिन जो हम फाइनल जीते थे, जिसकी ये बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करके 300 प्लस रन्स किए, जिसने इंडियन की बैटिंग लाइन को, और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन थी इंडियन की एज कम्पेयर टू टुडे। Scintillating to witness the number of people attending the Pakistan versus India game, and right at the toss, certainly it's India who won the toss but not the game, so let's have our morals higher than ever. Ladies and gentlemen, the report from Ahmedabad says that India have won the toss and they're going to bowl first, which means that we're going to bat first as well. Rashid bhai, toss जीत कर आपने ये बात establish की थी कि हम अगर पहले बैटिंग करेंगे तो हमारे लिए अच्छी उम्मीदें हैं। रवि शास्त्री को आवाज नहीं आ रही ग्राउंड सर, मैंने पहुंचा दी है। आपको आवाज आ रही है, मैंने हमें पहुंचा आराम- दी है। थोड़ा होले हो जाओ। सर ऐसे उन्होंने कहा बॉल हम भी तो बैट कर रहे हैं ना पहले। हम करीब ही बैठे हैं ना। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से बेहतर हुआ कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ, आप ये कहेंगे? BK Shubman Gill के ऊपर there was so much talk about him. Now he is in. ईशान किशन missing out, but शुभमन गिल के नाम पे जो हमने नॉइज सुनी, कितना प्रेशर है आज गिल के ऊपर? Do you think he will be in the best of fitness and health going into this match?
देखिए वो कल बयान आया था कि 99% रिकवर हो गया, फिट हो गया। कल बारी भी उसने 45 मिनट उससे ज़्यादा बारी की है, तो आई थिंक 100% फिट ही होगा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर है। आई थिंक उसका खेलना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जैसे वहाब ने कहा कि अगर शुभमन गिल रोहित के साथ ओपन करता है तो वो ऑन दी अटैक जाता है, ऑन दी ऑफेंसिव जाता है। और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट, अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई जनरेशनल टैलेंट है। और जो आपने क्राउड का रिस्पांस देखा तो उसको आपको पहले से अंदाज़ा हो गया कि अभी बहुत बड़ा सुपर, मतलब जितने बड़े नाम हैं इंडियन क्रिकेट में उतना नहीं है, लेकिन सबको ये अंदाज़ा है कि ये वहाँ तक पहुँच सकता है। बिल्कुल हफीज, क्राउड की हमने आवाज़ें तो बहुत सुनी। बाबर तो खैर बहुत मुश्किल हो रही थी उनको समझने में जो भी उन्होंने बात की, बट ओवरऑल फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टू कैप्टन्स एंड ऑफ कोर्स रवि शास्त्री द ग्रेट ब्रॉडकास्टर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दीज विजुअल्स दैट हैव जस्ट कम इन फ्रॉम अहमदाबाद? जी वेरी स्पेशल। और जो हमने एक पहले बात की थी कि पाकिस्तान को इस ग्राउंड के अंदर सिर्फ जो टीम मैनेजमेंट जो डगआउट में बैठी हुई है या पाकिस्तान की अपनी टीम जो है वही सपोर्ट करेगी। कुछ लोग बैठे होंगे लेकिन 99.9% जो है वो इंडिया का क्राउड होगा। और वो बज़ थी वो दैट इज़ ऑल फॉर द इंडिया टीम। और टॉस जीतने के बाद आपने वो उसको थोड़ा सा फील भी किया, जब उन्हें शुभमन गिल की बात की तब आपने फील किया। और इस पूरे मैच को लेके पाकिस्तान का जो बिगेस्ट चैलेंज है वो यही है कि वो कैसे इंडियन क्राउड को अपनी परफॉर्मेंस के साथ चुप करवाते हैं। सो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का बैटिंग करना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि बाय प्लान बाय टैक्टिक्स दे वांटेड टू बॉल फर्स्ट, बट आई पर्सनली फील दिस इज़ द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आप पहले बैटिंग करें, 280 290 के पास या 300 के पास रन ऑन द बोर्ड लगाएं and give yourself a best chance to knock them out. Well, that's the game plan for Pakistan. Go out there, bat first, put some runs on the board, and of course then go out with all guns blazing. Right now, Shehzad is ready to give us the playing 11 for India and Pakistan. Shehzad, take it away. थैंक यू रोहा। मैं जरा बाबर की तरफ देख रहा हूँ क्योंकि बाबर बड़े गौर से इंडिया की जानिब देख रहे हैं कि आज हमें क्या करना है और कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। इसलिए सबसे पहले बड़ा जरूरी है कि हम जरा प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालें। ऑब्वियसली बाबर अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं दैट वी आर गोइंग टू गो विदाउट एनी चेंज। सो टॉप ऑफ द ऑर्डर द रिस्पांसिबिलिटी विल बी ऑन इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आजम। और हमने बाबर के हवाले से पहले बात की कि लॉन्ग ड्यू है तो शायद आज इंडिया के अगेंस्ट he would want to score runs। जब मिडिल ऑर्डर की तरफ आते हैं सो ऑब्वियसली हमारी आंखों के तारे मोहम्मद रिजवान एंड सऊद शकील, इफ्तिखार एंड शादा विद द बैट हैव ऑलवेज बीन फिनोमिनल। अगर नीचे आते हैं तो मजीद मैं बात करूं कि जिनकी वजह से शायद दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली भी नजर आते हैं। और यहीं पर नवाज ना सिर्फ गेंद के साथ बल्कि बल्ले के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आते हैं अगर उन तक जिम्मेदारी पहुंच जाए। अब जब मैं बढ़ूंगा अपने हरीफ इंडिया की जानिब तो यहां पर टॉप ऑफ द ऑर्डर रोहित नजर आए हमें पिछले मैच में बहुत ही इंटेंटफुल इनिंग्स खेलते हुए, साथ ही साथ शुभमन गिल और विराट कोहली जो कि चेंज की बड़ी एबिलिटी रखते हैं स्पेसिफिकली अगेंस्ट पाकिस्तान। मिडिल ऑर्डर में शियास अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक एंड जडेजा एंड टुवर्ड्स द एंड लोअर ऑर्डर में ठाकुर, बुमराह सर्टनली डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, कुलदीप एंड सिराज। शुभमन गिल इज दैट वन चेंज that they have spoken about in place of Ishan Kishan. Back to you, Roha. Well, there's the playing 11 for both the teams. India going in with just the one change जो हम सब expect भी कर रहे थे शायद कि शुभमन गिल will be coming in for Ishan Kishan. राशिद सर, ईशान किशन भी अच्छी फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा मिस आउट कर रहे थे ऑन सम रन्स, ही वाज स्कोरिंग, बट यहाँ पे शुभमन गिल का खेलना इंडिया को लगता है ज्यादा जरूरी था और उन्होंने कहा ईशान मिस आउट जो करे। बेस्ट परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्रिकेट में ओडीआई में है वो शुभमन गिल की ही है। उन्होंने बहुत ही परफॉर्म किया, लास्ट ईयर 5 सेंचुरीज की हैं और बहुत ज़रूरी था क्योंकि ईशान किशन अच्छा खेलते हैं लेकिन गारंटी नहीं है उनकी कि बिग रन करेंगे क्योंकि वो स्ट्रोक मेकर हैं, ज़्यादातर वो स्ट्रोक खेलते हैं। मिडिल में खेलते हैं शायद तो डिफरेंट है, लेफ्ट हैंडर की ज़रूरत है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, लेग स्पिनर भी है, शायद वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती। लेकिन इनके लिए राइट जो कॉम्बिनेशन बनता है रोहित के साथ आजकल वो शुभमन गिल का ही बनता है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पे हमने एक और कॉम्बिनेशन भी बनाया फॉर आवर व्यूअर्स, जितने भी लोग जो हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में जुड़े हुए हैं गेम ऑन की। एंड दिस सर्टेनली सरप्राइजिंग एलिमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय जे डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, अगर आप लोगों ने उसका सही दुरुस्त जवाब दिया तो जे डॉट की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो पहुंचाए जाएंगे। थैंक यू सो मच जे डॉट। सवाल जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है
कि कौन होगा आज का प्लेयर ऑफ द मैच। ये सवाल का जवाब मैं अपने मेहमानों से भी लेना चाहूंगा। आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं और कॉल कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान से, इंडिया से कौन आज प्लेयर ऑफ द मैच जीतेगा। एंड यू विल सर्टनली बी रिसीविंग अ गिफ्ट हैम्पर, दैट टू ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट फ्रॉम गेम ऑन है। इन पोस्ट मैच हम आपको जरूर बताएंगे कौन विनर है। राशिद भाई नहीं, हम थोड़ी है इसमें, थोड़ी है, हमें थोड़ी मिल जाएगा इनाम। सर हमें भी मिल सकता है। हमें हफीज भाई ने इनाम दे दिया है। बहुत सारे हमें बहुत सारे दिए। तो शाहिद भाई अगर आप भी सुन रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ जे डॉट। हफीज भाई अब जरा आ जाते हैं, मेरा फेवरेट सेगमेंट है। बाजिद भाई डिसएग्री करते हैं कि यार जहां पे तुम प्रेडिक्शन लेते हो पूरा जो एनालिसिस है वो नल एंड वाइड हो जाता है। तो आज मैं आपसे प्रेडिक्शन नहीं लेता हूं, आपसे ओपिनियन लेता हूं कि बैटिंग फर्स्ट पाकिस्तान क्या स्कोर बनाए तो डिफेंड कर सकता है। पाकिस्तान के लिए मुझे लगता है कि 300 रन्स करना इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि पाकिस्तान की एक तो वो प्रेशर डाल देंगे 300 रन्स का, और पाकिस्तान की बॉलिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि शायद उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनके पास एक ब्रीदर होगा रादर दैन के अंडर पार रन्स करने के बाद एक एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाए। तो क्यों ना कि पार रन से कुछ 30-40 रन ऐड किए जाएं ताकि हमें एक ब्रीदर मिले। तो आई वुड लाइक टू सी कि 300 रन जो है पाकिस्तान की टीम। वाह भाई, पहले 10 ओवर में पाकिस्तान कितने विकेट्स लेगा जब हमारी बॉलिंग आएगी? 10 मुझे ऐसा लगता तो अच्छी है। नहीं, अगर आप मेरे से पूछे तो एटलीस्ट पहले 10 ओवर में 2 आउट जरूर होने 2 आउट जरूर होने चाहिए, आपका ओपिनियन है। बाजिद भाई क्या स्कोर आपको लगता है पाकिस्तान को पोस्ट करना चाहिए जिसमें आपको लगे कि ब्रीदर मिलेगा, हमें स्पेस मिल जाएगी, कहीं कंटेन करने का मौका मिलेगा? देखिए, जो ये दोनों ने बात की, अगर वो दोनों कंप्लीट हो जाए तो फिर पाकिस्तान निकल जाएगा कि 300 से ज़्यादा स्कोर हो। और नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई थिंक आज मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद जडेजा और कुलदीप पाकिस्तान के लिए थोड़े डेंजरस होंगे। जडेजा और कुलदीप जो है वो पाकिस्तान के लिए डेंजरस होंगे। राशिद भाई, पावर प्ले में पाकिस्तान क्या स्कोर बना सकता है? देखो ये पिच ये 300 की तो है जी। अब हम कितने बनाते हैं ये हमारे प्लेयर 60? के ऊपर डिपेंड करता है। क्या 60 बना लेंगे हम? नहीं 70 पावर बना प्ले नहीं लेंगे? यार। आज के जो जैसे इन्होंने कहा कि ये प्लेयर, मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह, शायद दोनों टीमों का डिफरेंस हो। डिफरेंस तो होगा, लेकिन मैं पावर प्ले वाली बात पे जरा पावर प्ले नहीं अभी राशिद भाई लोग- कहना नहीं चाहते 45 रन। लोग बिलीव ज्यादा करने लगे, इसलिए थोड़ा जाने दो, 2 दिन का गैप जरूरी है। आज देखेंगे पाकिस्तान जो है वो किस माइंडसेट से उतरेंगे, और इट इज़ गुड टू बी रिमाइंडेड ऑफ व्हाट यू आर प्लेइंग फॉर। यू नो दैट इज़ द ट्रॉफी, द ब्यूटीफुल ट्रॉफी जो रोहित शर्मा और बाबर आजम के बैक ऑफ देयर माइंड ज़रूर होगी कि दिस इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट। बट कमिंग बैक टू टुडेज गेम, हफीज़, ऑलरेडी एक सी ऑफ ब्लू हमें नज़र आ रहा है। प्रेशर की हमने बार बार आज बात की है। पाकिस्तान की तरफ से जो है बाबर आजम का आज स्कोर करना, बिकॉज हम अभी आपसे स्कोर्स तो पूछ रहे थे, बट इफ़ यू वांट 300 क्रॉस करे पाकिस्तान तो बाबर का खड़े रहना एंड गोइंग फॉर नॉट जस्ट दोज 70-80 ऑड बट गोइंग फॉर दोज बिग रन्स इन द 3 डिजिट्स कितना इंपॉर्टेंट है आज? रोहा, बस जल्दी से मैच शुरू करवा दो। हमसे भी नहीं वेट हो रहा। अब इससे ज़्यादा बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि इतनी एक्साइटमेंट है दिल में, हम चाहते हैं कि जल्दी से मैच शुरू हो। और बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वुड लव टू सी पाकिस्तान डोमिनेटिंग इन द गेम, पाकिस्तान मैच जीते। ये सबसे बड़ी खुशी होगी जो हम हासिल करना चाहते हैं। Abdullah Shafiq and Imam Basit bhai, you know, against the opening spell of India, I think that's something which we need to kind of talk about, क्योंकि थोड़ी देर में वही देखने को मिलेगा। अगर डिफिकल्टी हो तो शायद थोड़ा रोक लेना चाहिए, सेटल होना चाहिए एंड फिर चार्ज करना चाहिए। देखिए, राशिद भाई से मैं कभी इख्तिलाफ नहीं करता, वो गुरु हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़ी अजीब से एक बात की है। एक तरफ विकेट कीपर, एक तरफ फास्ट बॉलर, दोनों विकेट कीपर की बात करें ना। आप तो कहते हैं विकेट कीपर। यार मुझे पसंद है जसप्रीत बुमराह, बस पता नहीं क्यों, तो इसी वजह से वहाँ से ईशान किशन था, वो खेल नहीं रहा। केएल राहुल आज एक विकेट कीपर ड्रॉप हुआ है, बॉस को अच्छा नहीं लगा। रिजवान तो रखा ना, रिजवान को रखा। तो बाबी, कमिंग बैक, कि अगर आपको लगता है कि शायद ओपनिंग में हमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है, थोड़ा रुक जाएं, ठहरें एंड देन लेटर ऑन चार्ज करें। देखिए, पहले 10 ओवर नया बॉल, आपको मैच से बाहर नहीं होना। ये नहीं होना कि 2-3 विकेटें आपकी गिर जाएं, चले चाहे आप 30-40 रन बनाएं, लेकिन मैच से बाहर नहीं होना। क्योंकि हम हिस्ट्री अगर आप देखें तो जो, जैसे हफीज़ ने भी बात की, कल भी ऐसे बात हुई थी कि जो टीम इस मैच में पहली फुर्सत में लीड ले जाती है, फिर नॉर्मली उसको पकड़ना मुश्किल है। तो आपने पहले 10 ओवर में मैच से बाहर नहीं होना। आप 70-80 रन के चक्कर में 3 विकेटें ना गिरवा दें। एग्जैक्टली जी। मेरी प्रेडिक्शन है कि आज के मैच में
43 रन होंगे पावर प्ले के अंदर। 43 रन हो गए पावर प्ले में, और ये प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये ओपिनियन नहीं है, ये हफीज I भाई का think कहना that's है। मैं चाहता हूँ आउट important. कोई ना हो, 43 रन के अंदर ये रुक जाए बस, ठीक है। Thank you so फाउंडेशन much, दे दें। gentlemen. Thank you so much for all your opinions and all. Obviously, इतनी excitement है इस वक्त game on है कि studios में शहजाद. Thank you. We absolutely cannot wait for the match Goosebumps. to start. We're already all very excited. But जितनी भी आज बातचीत हुई है, I think everybody cannot wait for the action in Ahmedabad to kick off. So let's take you now to Ahmedabad, where we're moments away from the start of the match. Pakistan walking out to bat. Enjoy the game. We will see you after the game. Game on. Game on है। यार